राजस्थान में कृषि पढ़ रहे और कृषि में कल हमने शायद मंडिया सारी लिख ली थी, लिख दी थी मंडिया। हेडिंग डाल दो, राजस्थान में कृषि जलवायु प्रदेश, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ राजस्थान। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन ऑफ राजस्थान। ठीक है, एक तो भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में अगर विकास को सर्वांगीण दृष्टिकोण से करना है तो कहीं न कहीं कृषि से संबंधित शोध को बढ़ावा देना होगा और कृषि से संबंधित उत्पादों पर रिसर्च करना जरूरी। और इसीलिए 1988 में प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग और योजना आयोग ने भारत को वर्षा, रेनफॉल, सॉयल, क्रॉप और क्लाइमेटिकल कंडीशन के आधार पर भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जाता है। कितने कृषि जलवायु प्रदेश बनाए जाते हैं? 15। इनको संख्या दी जाती है 1 to 15। इस 1 से 15 में से 6, 8, 9 और 14 राजस्थान से संबंधित है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव की परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का कौन सा जलवायु कृषि जलवायु प्रदेश राजस्थान से संबंधित है या नहीं है, संख्या नंबर को लेकर। तो कृषि जलवायु प्रदेश संख्या 6, 8, 9 और 14 का संबंध किससे है? राजस्थान से। राजस्थान सरकार के कृषि विभाग ने भारत के कृषि जलवायु प्रदेशों के आधार पर ही राजस्थान को भी कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त करने का कार्य किया है। वर्तमान में राजस्थान को 5 प्रमुख और कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। तो परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? 10। मुख्य रूप से 5 कृषि जलवायु प्रदेश। यहां पर अभी तक जो प्रश्न पूछे गए और एग्रीकल्चर के अगर पिछली 50 परीक्षाओं में क्वेश्चनों को उठाएं तो 20 से 25 परीक्षाओं में इसी टॉपिक का क्वेश्चन, क्योंकि पहले कृषि के आंकड़ों के क्वेश्चन पूछ लेता, अब ज्यादातर एग्रो क्लाइमेटिक रीजन को लेकर क्वेश्चन पूछ रहा। तो एक तो राजस्थान के कृषि विभाग ने राजस्थान को 5 प्रमुख और 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। वापस रिपीट कर रहा हूं, योजना आयोग ने 1988 में भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया। इसमें से कृषि जलवायु प्रदेश संख्या 6, 8, 9 और 14 का संबंध राजस्थान से है। राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा राजस्थान को 5 प्रमुख एवं कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया। एक बार इतनी लाइनें लिख देते हैं, फिर लिखवाता हूं आगे। लिखें,
योजना आयोग द्वारा उन्नीस सौ 88 में 1988 में भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया, जिसमें से कृषि जलवायु प्रदेश संख्या 6, 8, 9 एवं 14, 6, 8, 9 और 14 का संबंध राजस्थान से है। नंबर 2, नंबर 2 मत लिखना। राजस्थान के कृषि विभाग ने राजस्थान को मुख्य रूप से 5 एवं कुल 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। 10 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। ठीक है, इधर देखें। एक तो कृषि जलवायु प्रदेश संख्या फर्स्ट ए, जिसका नाम है पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश। पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश, और इस क्षेत्र में कृषि फसलों के विकास हेतु कृषि विज्ञान केंद्र, जिसको हम केवीके, और पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश जो है उसका कृषि विज्ञान केंद्र बनाया जाता है मंडूर, जोधपुर। कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर है? मंडूर, जोधपुर। नंबर 2, फर्स्ट बी, फर्स्ट ए के बाद फर्स्ट बी, उत्तरी सघन नहरी सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश। इसका कृषि विज्ञान केंद्र या केवीके बनाया गया है गंगानगर। अक्सर परीक्षाओं में इनको लेकर कृषि विज्ञान केंद्र ही पूछे हुए कि उत्तरी सघन नहरी सिंचित क्षेत्र का कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा है, पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश का कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा है, केवीके। नंबर 3, 1C। तो पहला भाग 1A
1B और तीसरा कौन सा है 1C। पश्चिमी अर्ध सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश और पश्चिमी अर्ध सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश, इसके अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, जो इंदिरा गांधी नहर का अर्ध सिंचित क्षेत्र है उस क्षेत्र को इसको सम्मिलित किया गया। इसका कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर में था, इसको अब स्थानांतरित करके बीछवाल बीकानेर में स्थापित कर दिया गया। तो पुरानी किताबों में हमें जैसलमेर लिखा हुआ मिल जाएगा, नई किताबों में बीछवाल बीकानेर। ध्यान रहे 9 कृषि जलवायु प्रदेश प्रारंभ में बना दिए गए थे, इसको लास्ट में बनाया। तो परीक्षा में यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान का नवीनतम कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है 1C। राज्य का 10वां कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है 1C। नंबर 3, नंबर 4 कृषि जलवायु प्रदेश संख्या 2A। अंतः प्रवाही या ब्रैकेट में शेखावटी कृषि जलवायु प्रदेश और सीकर, झुंझुनू और चूरू वाला एरिया, और इसका कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर। ये अक्सर पूछा जाता है और इसको पीछे का कारण यहां पर होहोबा एवं जोजोबा प्लांटेशन होता है, जो इजराइल मूल की फसलें हैं जिनको हम पीला सोना के नाम से भी जानते हैं, होहोबा और जोजोबा, जिनका तेल जो है वो इंडस्ट्रियल यूज में लुब्रिकेंट के रूप में काम आता है, स्नेहक के रूप में। ठीक है, और इसलिए परीक्षा में बहुत बार फतेहपुर सीकर को भी पूछा गया। इसके बाद 2B लूनी बेसिन कृषि जलवायु प्रदेश, और इसका जो है वो फर्स्ट ग्रेड में ही 2 बार पूछा है, कृषि विज्ञान केंद्र। और कृषि विज्ञान केंद्र ये है केशवाना झालोर। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर अनार से संबंधित जितना भी रिसर्च किया है, पश्चिमी राजस्थान में अब बड़े पैमाने पर हॉर्टिकल्चर डेवलप हो गया। खजूर की खेती, इसके बाद बेर की खेती, इसके बाद इसकी अनार की बड़े पैमाने पर खेती होती है। बाड़मेर आप चले जाएं या बाड़मेर, बालोतरा और इधर झालोर के एरिया में चला जाए तो झालोर तो पूरे भारत में बेदाना अनार के लिए प्रसिद्ध है। मतलब अनार में एक तो बीज जैसा आपको लगता है, एक में बीज जैसा बिल्कुल नहीं लगता है, वो बेदाना अनार होता है। और ये श्रेय किसको जाता है? केशवाना को। ये फर्स्ट ग्रेड के पेपर में 2 बार पूछा हुआ कि लूनी बेसिन कृषि जलवायु प्रदेश का कृषि विज्ञान केंद्र कौन सा है, तो केशवाना झालोर। इसके बाद 3rd A पूर्वी अर्धशुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश, और इसका जो KVK है कृषि विज्ञान केंद्र
वो है दुर्गापुरा जयपुर। कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर है? दुर्गापुरा जयपुर। इसके बाद थर्ड बी, पूर्वी बाढ़ संभाव्य कृषि जलवायु प्रदेश, यानी कि भरतपुर, अलवर, डिग, जो विशेषकर रूपालेल और साबी नदियां, मैंने लिखवाया भी था कि पूर्वी मैदान में बाढ़ का कारण साबी और रूपारेल नदियां उथले पेंदे के कारण, तो ये पूर्वी बाढ़ संभाव्य इलाका। और यहां पर कृषि विज्ञान केंद्र नवगांव, ये पूरा का पूरा एरिया किस लिए जाना जाता है? सरसों उत्पादन के लिए, और इसलिए राज्य सरसों अनुसंधान केंद्र भी कहां पर है? यहीं पर है, नवगांव अलवर में। इसके बाद फोर्थ ए, दक्षिणी उपाद्र पहाड़ी एवं पठारी कृषि जलवायु प्रदेश, जिसमें भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर और चित्तौड़ का एरिया, और इसका कृषि विज्ञान केंद्र सीसारमा में तो वन अनुसंधान का है। बड़गांव, विद्या भवन से गोगुंदा वाली रोड पे जाते हैं, बड़गांव में कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव, उदयपुर। इसके बाद फोर्थ बी, दक्षिणी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश, माही बेसिन से संबंधित, और इसको बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। बोरवट, बांसवाड़ा। क्यों? क्योंकि मक्के की किस्म माही कंचन, माही धवल, और चावल की किस्म माही सुगंधा सबसे ज्यादा पूछी गई किस्में। एक तो माही सुगंधा बोरवट कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित चावल की किस्म, और इसके बाद माही कंचन और माही धवल बोरवट कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा द्वारा विकसित, जो वर्ष भर मक्का तैयार होता है, पूरे साल भर मक्का उगाने के लिए माही कंचन और माही धवल। इसके बाद लास्ट पांचवा, जिसका नाम है दक्षिणी पूर्वी पठारी अति आर्द्र, यानी कि हाड़ौती वाला एरिया, और हाड़ौती वाले एरिया में इसका कृषि विज्ञान केंद्र, जिसका नाम है उम्मेदगंज, कोटा। तो एक तो राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया है? 10। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। इसके बाद सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, और पांचवा केवल 5, ए बी सी नहीं। पहला पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि विज्ञान केंद्र मंडोर, जोधपुर। उत्तरी सघन नहरी सिंचित क्षेत्र, यानी कि गंगानार, हनुमानगढ़ और बीकानेर का उत्तरी हिस्सा, जो विशेषकर खट्टे रसदार फलों के लिए, गेहूं उत्पादन के लिए और चना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्र कहां पर खोल रखा है? गंगानगर। इसके बाद पश्चिमी अर्ध सिंचित, यानी कि जोधपुर, जैसलमेर, फलोदी और बीकानेर का जो दक्षिणी हिस्सा, जो अर्ध सिंचित क्षेत्र है, और उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र जैसलमेर था, जिसको वर्तमान में बिछवाल, बीकानेर बना दिया गया। इसके बाद सेकंड ए, शेखावटी निम्न भूमि या अंतः प्रवाही कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर। सेकंड बी कौन सा? लूनी बेसिन,
कहां पर है? केशवाना झालोर। इसके बाद थर्ड ए, पूर्वी अर्धशुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि विज्ञान केंद्र दुर्गापुरा जयपुर। इसके बाद थर्ड बी, पूर्वी बाढ़ संभाव्य कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि विज्ञान केंद्र नवगांव अलवर। इसके बाद दक्षिणी पहाड़ी एवं पठारी कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर। इसके बाद दक्षिणी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि विज्ञान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा। और इसके बाद लास्ट दक्षिणी पूर्वी पठारी अति आर्द्र कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि विज्ञान केंद्र उम्मेदगंज कोटा। लिख देते हैं, लिखे। नंबर 1, पश्चिमी शुष्क, पश्चिमी शुष्क कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि विज्ञान केंद्र मंडोर जोधपुर। नंबर 2, उत्तरी सघन नहरी सिंचित, उत्तरी सघन नहरी सिंचित कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि विज्ञान केंद्र गंगानगर। नेक्स्ट, पश्चिमी अर्धसिंचित कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि विज्ञान केंद्र बिछवाल बीकानेर, एक तो अच्छा आपने संकेत नहीं लिखे, संकेत ही पूछेगा। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, ये संकेत जरूर लिखने हैं। संकेत दे रखे वही आइडेंटिफिकेशन है। लिख दिए। इसके बाद सेकेंड ए, अंतः प्रवाही ब्रैकेट में शेखावटी कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर सीकर,
फतेहपुर सीकर। नेक्स्ट, सेकंड बी, लूनी बेसिन कृषि जलवायु प्रदेश। लूनी बेसिन कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि विज्ञान केंद्र केशवाना झालोर। केशवाना झालोर। थर्ड ए, पूर्वी अर्धशुष्क मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि विज्ञान केंद्र कृषि विज्ञान केंद्र फतेहपुर, सॉरी, दुर्गापुरा जयपुर। दुर्गापुरा जयपुर। थर्ड बी, पूर्वी बाढ़ संभाव्य कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि विज्ञान केंद्र नवगांव अलवर। नवगांव अलवर। इसके बाद फोर्थ ए, दक्षिणी उपाद्र पहाड़ी एवं पठारी कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि विज्ञान केंद्र बड़गांव उदयपुर। फोर्थ बी, दक्षिणी आर्द्र मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश। कृषि विज्ञान केंद्र बोरवट बांसवाड़ा। बोरवट बांसवाड़ा। नेक्स्ट, लास्ट 5,
दक्षिणी पूर्वी पठारी अति आर्द्र, दक्षिणी पूर्वी पठारी अति आर्द्र कृषि जलवायु प्रदेश, कृषि विज्ञान केंद्र, उम्मेदगंज कोटा, ठीक है। एग्रो क्लाइमेटिक रीजन पूरे हेडिंग डाल दो। राजस्थान की प्रमुख कृषि फसलें, राजस्थान की प्रमुख कृषि फसलें, ठीक है। बाजरा, ठीक है। एक तो बाजरा गरीब का भोजन, राजस्थान में इसको क्या कहते हैं? गरीब का भोजन। बाजरा राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाए जाने वाली खाद्यान्न फसल, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाए जाने वाली अगर कोई खाद्यान्न फसल है तो वो कौन सी है? बाजरा। इसके बाद बाजरा का सर्वाधिक क्षेत्रफल, यानी कि जिस जिले में सर्वाधिक उगाया जाता है, बाड़मेर। सर्वाधिक उत्पादन अलवर। और इसलिए आपको मैंने पूर्वी मैदान की प्रमुख फसल में बाजरा लिखवाया है। पूर्वी मैदान पढ़ाया था ना, उसमें प्रमुख फसलों में बाजरा लिखवा रखा है। क्यों? क्योंकि आपसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि पूर्वी मैदान की प्रमुख फसल है तो ऑप्शन में बाजरा होगे तो आप राइट नहीं करोगे, क्योंकि बाजरा आपके दिमाग में मरुस्थल में क्षेत्रफल जरूर ज़्यादा है, लेकिन सर्वाधिक प्रोडक्शन अगर किसी जिले में होता है तो वो किस जिले में है? अलवर में। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल बाड़मेर, सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर? अलवर। बाजरा विशेषकर मोटे अनाज में और बाजरा आधारित प्रोडक्ट के लिए राजस्थान की एक महिला, नाम सुन रखा है? रूमा देवी, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी, राजविका की ब्रांड एम्बेसडर है। अपने वक्तव्य, अब ये अपना जो मैनेजमेंट या जो इसने इवोल्यूशन किया है पश्चिमी राजस्थान में, राजविका के माध्यम से आंख जो है, आंख का जो रुई निकलती है उससे कपड़ा बनाना, धागा बनाने का काम। इसके बाद मोटे अनाज से बिस्किट बनाने की ब्रांड बनाकर राजविका के माध्यम से इसने अंतर्राष्ट्रीय, ये यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी अपना उद्बोधन दे के आई है। IIM वगैरह, अहमदाबाद वगैरह जो है बड़े बड़े संस्थानों में, और इसलिए रूमा देवी को भी पूछा जाता पश्चिमी राजस्थान की। गूगल सर्च करना, सारी हिस्ट्री मिल जाएगी रूमा देवी। तो एक तो ये बार बार किसी न किसी कार्यक्रम में राजस्थान में विशेषकर बाजरे की बिस्किट के लिए और बाजरे की प्रोसेसिंग करके फूड प्रोडक्ट जो तैयार करने के लिए इसने बड़े पैमाने पर पश्चिमी राजस्थान में महिलाओं को आत्मनिर्भर किया है राजविका के माध्यम से। और इस कारण हो सकता है कि प्रश्न पूछने वाले के दिमाग में बाजरा भी आ जाए। तो एक तो राजस्थान में बाजरा अनुसंधान केंद्र, तो बाजरा अनुसंधान केंद्र कहां पर है? जोधपुर में। राज्य बाजरा अनुसंधान केंद्र जोधपुर में। परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाए
कि राजस्थान में बाजरे की प्रोसेसिंग यूनिट कहाँ पर है, यानी कि बाजरे को प्रोसेस करके उसके प्रोडक्ट बनाने का काम कहाँ पर होता है, बाड़मेर में। और कभी कभार क्या है कि राजस्थान में जो नई किस्म इजाद होती है उसको भी लेकर कक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक तो अधिकांश लोगों की फेवरेट टीम आरसीबी, ठीक है, तो एक तो आरसीबी 2, आरसीबी 911 और चरी किसकी किस्में, बाजरा की। आरसीबी 2, आरसीबी 911 और चरी। चरी तो आप आर्ट एंड कल्चर में भी पढ़ते हो, चरी नृत्य, और राजस्थान की प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गुबाई, चरी, ठीक है। वापस रिपीट कर रहा हूं, बाजरा गरीब का भोजन, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाए जाने वाली खाद्यान्न फसल। फूड ग्रेन में सर्वाधिक एरिया पर अगर कोई बोया जाता है तो वो है बाजरा। इसके बाद राजस्थान में बाजरे का सर्वाधिक क्षेत्रफल बाड़मेर, सर्वाधिक उत्पादन अलवर में। बाजरा का अनुसंधान केंद्र राज्य में जोधपुर में, बाजरे की प्रोसेसिंग यूनिट कहां पर है, बाड़मेर में। इसके बाद बाजरे की किस्म आरसीबी 2, आरसीबी 911 और चरी। लिख दे बाजरे को, लिखो, बाजरा गरीब का भोजन, गरीब का भोजन, राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाए जाने वाली खाद्यान्न फसल। इसके बाद लिखें, राजस्थान का बाजरा उत्पादन में भारत में पहला स्थान, भारत में पहला स्थान। इसके बाद लिखें, राजस्थान में बाजरे का सर्वाधिक क्षेत्रफल बाड़मेर, सर्वाधिक उत्पादन अलवर। इसके बाद राज्य में बाजरा अनुसंधान केंद्र जोधपुर। बाजरा प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग की जगह प्रसंस्करण लिखा हुआ मिल जाएगा, बाजरा प्रसंस्करण इकाई या बाजरा प्रोसेसिंग यूनिट बाड़मेर। इसके बाद बाजरे की किस्म आरसीबी 2, आरसीबी 911,
911, इसके बाद चरी, ठीक है, हेडिंग डाल दो गेहूं, रूमा देवी, पूरा लिखवाऊंगा तो अभी, ठीक है। राजस्थान के व्यक्तित्व पे रूमा देवी एक बार आप गूगल कर लेना, राजवी का, इसके बहुत सारे काम है, ठीक है। और राजवी का जरूर पढ़ लेना, क्योंकि अब गवर्नमेंट जो है वो बहुत कम जिम्मेदारियां निभाने के मूड में। सरकार प्रत्येक चीज को किसके हवाले करना चाह रही है, बाजार या सामुदायिक संस्थाओं के या सामाजिक संस्थाओं के हवाले। और इसलिए रोजगार सृजन जो है वो मुख्य मुद्दा है। और राजस्थान के युवाओं की पहली डिमांड होती है कि हम क्या करें, सरकारी नौकरी। आपको पता हो तो गुजरात में सरकारी नौकरी का कोई क्रेज नहीं है, पूरा स्टेट, जबकि वर्तमान में देखो तो सबसे ज्यादा जीडीपी में योगदान अगर किसी राज्य का है तो गुजरात का है। यानी कि ये तो पूंजीवाद के मॉडल में फिक्स है कि जितनी इंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा है और जितना बिजनेस ज्यादा है उतनी संपदा है, वेल्थ है। तो सरकार राजस्थान में भी क्या करना चाह रही, इंटरप्रेन्योर बनाए। तो बहुत सारे व्यक्ति जो रोल मॉडल के रूप में काम कर सकते हैं, ताकि लोग उनसे जुड़कर नई चीजों को सीखें। और राजस्थान में क्षेत्रफल बड़ा है, व्यापक संभावनाएं भी है। और विशेषकर जिन चीजों को हम पहले गरीब के भोजन के रूप में देखते थे, अब वो धीरे धीरे साइंटिफिक नॉलेज और हेल्थ अवेयरनेस की वजह से यह उच्च लोगों के भोजन में भी सम्मिलित हो चुका है। तो रूमा देवी जो राजविका के माध्यम से पश्चिमी राजस्थान में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन की बात, या बहुत सारी महिलाओं को आत्मनिर्भर बना चुकी। और इसलिए सरकार भी जब एग्जाम होगा तो सरकार अपनी पॉलिसी को लोगों तक पहुंचाना है। बेहतरीन माध्यम क्या है, परीक्षाएं। अब राजविका जैसे ही परीक्षा में आएगा, आप लोग नहीं जानते हो तो जानोगे तो सही, और जानोगे तो आपको कि राजविका के माध्यम से आप सरकार पैसा देती है, सरकार आपको प्रशिक्षण देती है, आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मुद्रा लोन देती है एमएसएमई के माध्यम से। तो जब आपकी नौकरी नहीं लगेगी तो आपके दिमाग में एंटरप्रेन्योरशिप आएगी। तो सरकार का ये माध्यम भी है। और इसलिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन, जो सरकार की योजनाएं, वो करण के माध्यम से कहीं न कहीं पूछ ली जाती है। और इसलिए राजविका और रूमा देवी दोनों को पढ़ना, ठीक है। हेडिंग डाल रखा हमने गेहूं। एक तो गेहूं राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली खाद्यान्न फसल। एक बार सुना दो, गेहूं राजस्थान में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली खाद्यान्न फसल। तो राज्य में सर्वाधिक बोई जाने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी, बाजरा। सर्वाधिक उत्पादित होने वाली खाद्यान्न फसल कौन सी, गेहूं। यानी कि सर्वाधिक बोया तो बाजरा जाता है, लेकिन सर्वाधिक पैदा होने वाली फसल अगर है खाद्यान्न तो कौन सी है, गेहूं। गेहूं उत्तर भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। हम उत्तर भारतीयों को अगर 2 दिन रोटी नहीं मिले और सरकार कह दे कि रोटी नहीं मिलेगी, तो सरकार बदल जाए दूसरे दिन। इतना हमारे उत्तर भारतीयों के लिए रोटी आवश्यक है। ये अपने यहाँ दोनों टाइम रोटी बनती है, ये विश्व के किसी देश में नहीं बनती है। मतलब दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया छोड़ दो तो यूरोपियन जितने कंट्री है, ब्रेड, बटर, बिस्किट, फ्रूट और अंडे, मछली, मुर्गा, हमारे दोनों टाइप
एक तो पालती मार के बैठे नहीं तब तक पेट नहीं भरता। ठीक है, तो ये जो है वो सिस्टम हमारा है। तो एक तो उत्तर भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूं। राजस्थान की सर्वाधिक सिंचित फसल पूछे तो भी कौन सी? गेहूं। सर्वाधिक सिंचित फसल पूछे तो भी कौन सी है? गेहूं। राजस्थान में गेहूं से संबंधित बहुत सारी किस्में, जिसमें नाम लिख देता हूं। सोना, कल्याण, शरबती, मैक्सिकन, कोहिनूर, मैक्रोनी, ट्रिटिकम, थ्री 077, डिकोकुम। एक तो सोना हरित क्रांति में चयनित गेहूं की किस्म। ग्रीन रेवोल्यूशन में गेहूं की कौन सी किस्म का चयन किया जाता है? सोना। मैक्सिकन, लाल रंग का गेहूं, लाल रंग का गेहूं मैक्सिकन। मैक्रोनी, अधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में उगाए जाने वाली गेहूं की किस्म। जहां पर पानी ज्यादा होता है, सिंचाई की ज्यादा सुविधा है, वहां पर कौन सा उगाया जाता है? मैक्रोनी। ट्रिटिकम, राजस्थान में सर्वाधिक उगाए जाने वाली गेहूं की किस्म। डिकोकुम, डायबिटीज रोधी गेहूं की किस्म। गेहूं जो होती है, एक तो गेहूं के ऊपर का जो कवर होता है क्या कहलाता है? वो ग्लूकोटिन। ठीक है, और ग्लूकोटिन की मात्रा से डायबिटीज टाइप 2 होती है। डायबिटीज का पहला चरण है वो। और सामान्यतः अगर भारतीयों में देखें तो 90% भारतीय किसी न किसी प्रकार की डायबिटीज जैसी बीमारियों से ग्रस्त है। भले आप नई गोली नहीं ले रहे हो, इंसुलिन नहीं ले रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप डायबिटीज 1 नहीं है, डायबिटीज टाइप 2। और उसके पीछे का कारण क्या है? ऊपर का जो कवर है ना, और बहुत सारे लोगों को तो एलर्जी होती है, खा भी नहीं पाते गेहूं। ग्लूकोटिन की मात्रा जो है वो एलर्जेटिक हो जाती है। ठीक है, और इसलिए डायबिटीज रोधी किस्म कौन सी है? डिकोकुम है, ये विकसित किस्म है। इसके बाद राजस्थान में गेहूं की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्रफल हनुमानगढ़ में और सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर। लिख दे गेहूं को, लिखो। गेहूं राज्य में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली खाद्यान्न फसल। सर्वाधिक उत्पादित होने वाली खाद्यान्न फसल। यह उत्तर भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यह उत्तर भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल है। प्रमुख किस्में सोना, हरित क्रांति में चयनित सोना हरित क्रांति में चयनित लिख दिया। इसके बाद कॉमा करके लिखो कल्याण।
इसके बाद मैक्सिकन, अच्छा बोर्ड पे लिखा वैसे नहीं बोल रहा हूं मैंने कहा मेरे चेहरे को क्यों देख रहे हैं। मैक्रोनी, सॉरी मैक्सिकन, लाल रंग का गेहूं। इसके बाद शरबती, इसके बाद कोहिनूर, इसके बाद 3077, ये गुटके का प्रकार नहीं है, ये ध्यान रखना, 007, ठीक है। पान मसाले के प्रकार होते हैं वो नहीं है, गेहूं की किस्म है 3077। इसके बाद मैक्रोनी, मैक्रोनी सर्वाधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में, सर्वाधिक सिंचाई वाले क्षेत्रों में। इसके बाद ट्रिटिकम, ट्रिटिकम सर्वाधिक उगाए जाने वाली किस्म, सर्वाधिक उगाए जाने वाली किस्म। इसके बाद डिकोकुम, डिकोकुमा डायबिटीज रोधी किस्म, एंटी डायबिटिक, डायबिटीज रोधी किस्म। ठीक है, आगे कल बात करते हैं।